कृष्ण कली कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। होनी की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली। सिर्फ 3 दिन की जान पहचान में किसी कुंवारी लड़की को न्योट के घर में बसा लिया। तुम और माया 4 दिन रहकर ससुराल चली जाओगी। मेरा दिल घड़ी तो घड़ी बहल जाता कली के रहते हुए। बड़ेदा जब काबुल से आएंगे तो लाठी लेके खदेड़ देंगे। उनकी जिद और क्रोध 1 मिनट सह नहीं पाएंगी ये बाहर वाली लड़की। ये घर तुझे हमेशा आने के लिए ही कहेगा। मेरे माँ तो कब की चल बसी, लेकिन आंटी ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। डॉक्टर मोसेस कह गए हैं आंटी का बीपी बढ़ गया है, कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। बट बाय हार्ट शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। I cannot afford to lose her. अब तो मुझे भी चैन नहीं आएगी आंटी के बिना। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इतवार को ही चली जाओगी? हाँ आंटी, और छुट्टी नहीं है। एक नुमाइश में आई थी, वहीं से सीधा यहीं चली आई। हाँ फिर छुट्टी ले लो। हाँ, मैं तार दे के छुट्टी एक्सटेंड करवा देती हूँ। आंटी आंटी प्लीज, होगा नहीं। विवियन जरा पानी दो। थैंक यू। देखो, मैंने तुम दोनों से कभी कुछ नहीं कहा था। विवियन ने जब से तुझे उसका पता दिया है तब से मैं परेशान थी, कहीं वो तुझे भी खींच न ले उस गंदगी में। स्मगलिंग के रैकेट में थी लोरीन। सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कभी वॉचेस आती है, कभी कुछ और। हमारा काम इतना ही होता है कि एक जगह से माल उठाकर जहां बताया गया है उधर पहुंचा देना। कभी कभी तो ये भी मालूम नहीं होता कि अंदर क्या माल है। स्मगलिंग के रैकेट में थी लोरीन। आंटी जानती हूँ, इसीलिए तो छोड़ दिया है। Bless you, my child. I can sense your innocence. इतना मासूम, इतना निर्दोष है तुम्हारा चेहरा। किसी का खून भी कर दोगी तो भी अदालत तुम्हें छोड़ देगी। खुद से ही संभल कर रहना बेटी। छोड़ दिया सब कुछ इस गंगा मैया में। आज तक का सारा बोझा बहा दिया। उलझी सी रहती है खुद में कहीं, कहते हैं सुध बुध में रहती नहीं। खुद से ही बातें वो करती कभी, सकुचाई सी है ये कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली। अभी तो पंडे से चंदन का तिलक लगवाऊंगी, पक्की हिंदुस्तानी बन जाऊंगी कली आज।
आंटी की नानी पक्की ब्राह्मण थी, किसी चतुर्वेदी के इकलौती बेटी। नाना इन्हें भगाकर ले आए थे, इसीलिए हर माघ मेले में ना फफिया ट्विटर वेब। आओ तिलक लगवाते हैं। वही ओवल वाला, बड़ा फबेगा कली के चेहरे पे। बार बैरागिन का चंद्रमुख है मानिस बिटिया का। सेम रगेड ब्यूटी ऑफ खजुराहो, है ना? हरिद्वार की जोगन लग रही है जैसे। मरे मिशन पंडों की भी मति मारी गई है। ढेले पैसे के लिए किसी धर्मभ्रष्ट ईसाइयों के कपाल बन रही है। त्रिपुंडी से कहीं फिर से नहाना ना पड़े। मागो प्लीज मुझे कहीं छुपाइए, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। प्लीज प्लीज प्लीज। Excuse me? Haven't we met before? एक लड़की मेरा बैग लेके इसी बिल्डिंग में घुसी है लौंडी। यहाँ पे? नहीं जी। देखने में बड़ी भोली थी, कोई भी आदमी उसका चेहरा देख लेगा तो भूल नहीं पाएगा। मेरे गहने चुरा के ले गए। गहने? I think we have met before. नहीं तो कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमेशा यही लगता है कि उन्हें पहले भी कहीं देखा है। Oh, I'm sorry. ये देखिए, ये है जया, ये माया, ये स्वीट, ये है प्रवीर, काबुल में नौकरी करता है। भाई ब्लास्ट कली तू इनके साथ रहती है? माय गॉड, इससे तो अच्छा है तो चिड़ियाघर के शेर के पिंजरे में चली जाती। वैसे करते क्या है ये हजरत? समझते तो अपने को बहुत कुछ है। सुना है एम्बेसी में है, मैं भी आज ही देख रही हूँ। पहली बार मिली एंड ही सेज haven't you met before my foot. You shouldn't live with this narrow-minded people. कॉफी प्लीज। थैंक यू। वैसे अम्मा वैसे नहीं है, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। लेकिन ये लल्ला क्या नाम है साहबजादे का? प्रवीर। क्या? प्रवीर। प्लीज मुझे कहीं छुपाइए, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार लगता है अगर उस सरदार जी के गहने चुराकर भाग ना जाती तो प्रवीर से मुलाकात कैसे होती? Haven't we met before? बड़े दादा जब काबुल से आएंगे तो लाठी लेके खदेड़ देंगे। उनकी जिद और क्रोध एक मिनट सह नहीं पाएंगे। ये बाहर वाली लड़की, ये बाहर वाली लड़की।
वंडरफुल डेज विवियन। जीवन में पहली बार अच्छा हुआ जो तुमसे मिलने आई। तुम, आंटी, बोथ ऑफ यू लग रहा था कि ऐसे ही किसी दिन मर जाऊंगी, किसी से कोई रिश्ता बनाए बगैर। लेकिन अब माँ की याद आती है। उन्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर पन्ना आंटी? वो मेरी मौसी थी, तुम्हारी आंटी जैसी। ऐसी ही आंखें, ऐसा ही प्यार, बस इतना ही। There is something strange in you, Kali. But it's surprising, Kali. तू इतने दिन कलकत्ते में रहती है, पर सत्यजीत रे की डिसर्निंग नजर तुझ पर नहीं पड़ी। उनकी फिल्मों की नायिकाओं से काफी मिलता जुलता चेहरा है तेरा। सत्यजीत बाबू का तो पता नहीं, पर हाँ, सुचित्रा सेन समझ के कोई एक बार आया था मेरे पास ऑटोग्राफ लेने के लिए। विव, तुम जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी। आंटी, This is for you, Kali, my love. आंटी, ऐसे रेयर बगना खा सच आप मुझे दे रहे हो? रुद्रप्रयाग का वो खूंखार मैन ईटर, 10 औरतें, 20 पुरुष और ना जाने कितने पाड़े निगलने वाला। आंटी, किसी म्यूजियम को बेचती तो मुंह मंगा दाम मिल जाता। You're right, honey. बट इससे सुंदर म्यूजियम भला इसे और कहाँ मिल सकता था? इसके साथ हमेशा पीली साड़ी पहनना, कुमाऊं की खूंखार शेरनी लगोगी। अब ये बगनखा हमारी कली को दूसरे नरभक्षियों से बचाता रहेगा। क्यों वीर? पिछले 7 दिन जैसे कोई सपना था वीर, अब तो फिर वही। Take care. God bless you. फिर वही मनहूस जिंदगी, किसी टेक्सटाइल का निर्जीव विज्ञापन, दर्शकों को रिझाने की जानलेवा कवायद। खुद की तलाश में किसी कस्तूरी मृग की तरह मन मन भटकते रहना, अपनी खुद की जगह खोजने का वो अप्रतिहत सायास।
अरे कली, कैसी हो? सुखी रहो। प्रवीर की अम्मा तो सबको लेकर बाहर गई है। मैं झट से नहा के आती हूँ। चाय बनाऊं? थक गई होगी ना? अरे, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? मैं क्या कोई पराई हूँ यहाँ? तू जिद नहीं करता प्रवीर तो तेरी अम्मा का गंगा स्नान कभी नहीं होता। बड़ेदा, वेलकम होम। क्यों तुली हो इतना मिस मजूमदार को यहाँ से खदेड़ने के पीछे? कहीं अपनी इनसिक्योरिटी तो नहीं थोप रही हो उस पर? और तुम्हारे उस इंटेलेक्चुअल अफसर भाई की काबिलियत तो मैं खूब जानता हूँ। बिशु, यहाँ रख दो। बस। ये लो। बड़ेदा। और क्या लाए हो मेरे लिए काबुल से? मैं खुद आया हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? ये तेरे लिए जया। और ये तेरे लिए। मुझे पता था। कुछ एक आधा बोतल स्मगल कर लाए हो कि नहीं साले साहब? हमारे लिए भी। यहाँ घर में बैठे बैठे बोर हो गया। अब तुम्हें तो पता ही है कि माया जैसी प्रेस रिपोर्टर के घर में रहने का और क्या फायदा। नाम के जमाई राजा हैं, कोई एक प्याला चाय तक को नहीं पूछता। लेकिन करें क्या, आना पड़ा तो वो भी आप ही के द्वार। प्रवीर, बेटा खाना तैयार है, चल आ जा। बाद में बात करेंगे। अम्मा की नई टेनेंट से मिले हो प्रवीर? मिस मजूमदार से। तीसरी बेटी जैसे बन गई है अम्मा की। बड़ी लुभावनी सी है कली। मेरी समझ में नहीं आता तुम सब लोग उसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? अभी बड़ेदा आए हैं, उन्हें ही फैसला करने दो ना। उन्हें जो अच्छा लगेगा वो तो वही करेंगे। कल्ली को तो मैंने अभी देखा तक नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य ने इन दोनों मर्दों की आंखें चौंधिया दी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जीजा जी के होते अम्मा को ऐसा दुस्साहस कैसे हो गया? ये अम्मा भी तो। कल्ली का बखान सुनते सुनते तो कान पक गए हैं जैसे। जब देखो तब कल्ली कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, कितना उसे काम करना पड़ता है, कितना उसे घूमना पड़ता है। अपनी बेटियां तो जैसे पराई ही हो गई है। मैंने अम्मा से कहा तो कहती हैं जिसे खुद हाथ पकड़कर घर लाई हो, जिससे इतनी मदद होती है, उससे कैसे कह दूं जाने को बिना किसी बात के? With this we end this program.
फिर कहाँ चल दी? अरे वाह, आज कहीं दावत वावत खाने जा रही हो क्या? अपनी दफ्तरी दावत खाने जा रही हूँ। ना जाने आज खाने को क्या क्या मिले अम्मा। डांट, फटकार, धमकी। बड़े साहब से बिना पूछे ही इतनी दिन छुट्टी लेके इधर उधर घूमने का फल चखने जा रही हूँ। ले चल चाय पी ले, फिर हमें भी पांडे जी के वहां जाना है दोबारा। प्रवीर आया है ना। काबुल से आया काबुली वाला। काबुली वाले, ओ काबुली वाले, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहचाना नहीं? मैं हूँ कली, कृष्ण कली। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो। जाने कब खुद को वो पहचानेगी, अनजानी है ये कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली।